नीतीश सरकार के मंत्री अशोक चौधरी एक दिवसीय दौरे पर शनिवार 4 नवंबर को बक्सर पहुंचे। 26 नवंबर को होने वाले भीम संसद कार्यक्रम को लेकर उन्होंने कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने अपनी सरकार की उपलब्धियों को गिनाया और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। अशोक चौधरी ने कहा कि क्या राम मंदिर, टीका चंदन और रुद्राक्ष से उन गरीब के बच्चों का पेट भरेगा जो सुअर के बच्चों और बकरी के बच्चों के साथ सोते हैं। अशोक चौधरी ने कहा कि अगर रामलला के मंदिर के साथ पूरे देश में महंगाई को नियंत्रित करने की योजना को लेकर कोई घोषणा या फिर बेरोजगारी दूर करने को लेकर रोजगार सृजन की योजना की घोषणा होती तो देश की जनता को भी लगता कि मेरे लिए भी कुछ कार्य हो रहा है। हम लोग 2020 में जिन चुनावी एजेंडों को लेकर जनता के बीच गए थे उन्हें हम पूरा कर रहे हैं, जिसका नतीजा सामने है। जेडीयू मंत्री ने कहा कि नीतीश कुमार ने 15 अगस्त को 10 लाख नौकरियां और 10 लाख रोजगार देने की बात कही थी, जिसे पूरा भी किया जाने लगा है। अभी हमने 1,20,000 शिक्षकों की नियुक्ति की है। अगले 2 महीने के अंदर ही 1.25 लाख नौकरियां देने की घोषणा की जा चुकी है। बहुत जल्द इसे पूरा कर लिया जाएगा। अशोक चौधरी ने कहा कि बीजेपी के लोग या फिर अन्य राजनीतिक दलों के लोगों द्वारा क्या टिप्पणी की जा रही है उससे हमें कोई मतलब नहीं है। बीजेपी के लोग तो सिर्फ 2 मुद्दों को लेकर जनता के बीच गए थे। पहला मुद्दा बेरोजगारी और दूसरा महंगाई। लेकिन इन दोनों मुद्दों पर क्या चल रहा है ये सबके सामने है। जब 500 रुपए का गैस सिलेंडर था तब लोग सिर पर लेकर नाचते थे और आज 1100 होने के बाद भी चुप है। अरहर दाल जब 65 रुपए किलो था तब इन्हें महंगाई नजर आती थी, मगर आज 180 रुपए पर भी खामोश हैं। धर्म को आप बढ़ाने का काम करिए, धर्म के प्रति सम्मान दीजिए, धर्म के प्रति आप अपना प्रेम दिखाइए। वो तो अपनाने का हर एक कोई अलग अलग है, हर एक का अपना धर्म है, अपने धर्म को। लेकिन जो राजनीतिक मुद्दे हैं जिससे जनता ने आपको बहुमत दिया था उनका क्या हुआ, हम तो ये पूछ रहे हैं। सर एक सवाल है, जिस तरह के असुरों का गठबंधन है, असुरी शक्ति है मिली हुई है, आगे जाकर ये बंगाल की खाड़ी में चले जाएंगे। अब है कि बाबा के पास दिव्य आंख है। हम लोग जब दुर्गा सप्तशती पढ़ते हैं, अभी नवरात्र खत्म हुआ है, तो दुर्गा सप्तशती में कुछ लोगों के पास दिव्य नेत्र होते थे। अब बाबा को भी उस तपस्या में दिव्य नेत्र आ गया है कि उनको देवी देवताओं और असुरों का परख होने लगा है। तब तो हम भी उनके पास साष्टांग हैं। ऐसे दिव्य नेत्र के व्यक्तित्व को हम भी साष्टांग प्रणाम करते हैं। तो इसको लेकर के तो है ही नहीं उनका कुछ, तो बचे नहीं, क्या पड़ेगा। बिहार में क्या है, बिहार में कुछ मिलेगा थोड़ी, हासिल थोड़ी कुछ होगा। लेकिन जिस प्रकार से एक मंच से मुख्यमंत्री ने ये बात कही कि जो नियोजन हुआ है वो केवल बिहार राज्य सरकार मतलब सरकार का है, न किसी पार्टी का है, इसको लेकर मतलब पार्टी में है क्या कुछ? क्यों, पार्टी में सरकार का ही निर्णय होता है ना, पार्टी का तो निर्णय होता है। सरकार अलग चीज है, पार्टी अलग। आरजेडी ने ट्विटर हैंडल से उसको मतलब बताया है। क्रेडिट लेने को लेकर नहीं, हम भी कमिटेड हैं, आरजेडी भी कमिटेड है। फाइनली वो हुआ है। नहीं, हम लोग तो कोई पोस्टर वाला नहीं दिखे हैं, आप ही लोग को दिख रहा होगा। पोर्टल देखिए, जब से पोर्टल की व्यवस्था हुई है तो पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी भी बढ़ गई है, क्योंकि 24 घंटा इनको चलाना है, इनको यूट्यूब पर 24 घंटा रहना है, इनका व्यूअर्स देना है। तो जब तक आप कंट्रोवर्सी दिखाइएगा नहीं तब तक वो पोर्टल चलेगा कैसे? तो आपकी भी अपनी समस्या है, हम लोगों की भी अपनी समस्या है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।